वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यपुरी। आज हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में। तो आपको आगे क्लिप मिलेगी कैसे बुग्गू नाच नाच के हो गई परेशान। उसको इतना मतलब आज उसने अलग ही कुछ कर लिया था। और ब्राइड का मेकअप साथ ही साथ आप देखेंगे ब्राइड का मेकअप कैसा हुआ। और वैसे ही व्लॉग देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस आज का रिसेप्शन डे था। सो ही गाइस यहाँ पे शुरुआत हो गई व्लॉग की। सो व्लॉग हो गया है स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं बुक्कू को रेडी कर रही हूँ अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। आज कुछ अलग हेयर स्टाइल बनाया है मैंने। आप भी पिछली बार भी आपको कहा था कि अगर आपको हेयर स्टाइल की वीडियोस चाहिए ईजी एंड ईजी टू मेक वाली, एकदम जैसे 10 मिनट में हो जाए वैसी वाली हेयर स्टाइल, जिनके भी बच्चों के बाल छोटे और इधर उधर से खुल जाते हैं, उनके लिए मैं जल्द से जल्द मतलब आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी हेयर स्टाइल के ऊपर। सो गाइज़ यहाँ पे मैं बुक्कू को अच्छे से रेडी कर रही थी, मॉइस्चराइज़ कर रही थी उसके हाथों को। वैसे तो गर्मी है लेकिन वही हो जाता है कि मॉइस्चराइज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे लाइनर लगा के देती, लाइनर लगा के देती। सो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, ये पेन लाइनर है विदाउट केमिकल होता है, नॉर्मल ऐसे ही। उसको मैंने बताने के लिए सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, जबकि मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई थी, उसको सिर्फ दिखा रही थी। ये देखो मैंने लिपस्टिक लगा ली। मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं था, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था और बिंदी मंगलसूत्र जो कुछ डालते हैं हम लोग। उसके अलावा मैंने खुद की कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। बुक्कू यहाँ पे बहुत सुंदर सी रेडी हो गई है, बहुत अच्छी सी। हेयर स्टाइल कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। और ये बुक्कू का आज का है आउटफिट, ताकि उसको मैं मतलब मेकअप कर लूँ। और आधा दिन उधर ही जाने वाला है मेरा। वैसे मैं घर से 2:30-3 बजे निकल गई थी। तो मैंने ये चाहती थी कि मेरी बेटी मतलब परेशान हो जाए गर्मी के कारण, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहनाए ताकि उसको कंफर्टेबल रहे, अच्छे से वो एंजॉय कर पाए, नाच कूद पाए। क्योंकि उसको डीजे में डांस करना बहुत पसंद है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा था उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। या मैं भैया भैया मुझे छोड़ते रहे तो भैया के साथ निकल गई थी। और ये वाला है वो लॉन हॉल जहाँ पे हमने कल वेडिंग का जो वेडिंग अटेंड करी थी वो वाला और मेकअप करा था। ये है मतलब ग्रूम का घर। हम ग्रूम के घर ही गए थे क्योंकि बहुत टाइम था। लेकिन वहाँ पे इतना मोए मोए हो गया हमारा, क्योंकि वहाँ पे कुछ रेडी ही नहीं था। मैंने मतलब मैं सोच ही रही थी भाई ब्राइड को रेडी करना है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, लेकिन उनका 5 बज गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैं वापस आ गई भाभी के यहाँ। तो यहाँ पे देखा तो भाभी बोले कि मेरे बालों को स्ट्रेट कर दो। तो मैंने कुछ इस तरीके से बालों को स्ट्रेट किया है। आप देख पा रहे होंगे बालों की मैंने स्ट्रेटनिंग कर ली, उनकी भी कर ली थी, मेरी भी कर ली थी आयरन थोड़ा सा। लेकिन वही है कि मैंने क्लचर लगा लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वैसा वैसे ही था। सो गाइस यहाँ पे मैं ब्राइड का मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको साड़ी वाड़ी पहना दिया था पहले तो। और जैसे कि मेकअप देख पा रहे होंगे, ये आई मेकअप है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। हाँ भाई ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जो मतलब ब्राइड की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैं मेकअप करती हूँ। मैं अपने कोई रिक्वायरमेंट से या अपन मुझे पसंद है इसलिए नहीं। अगले इंसान की पसंद बहुत अलग होती है, हर किसी की चॉइस बहुत अलग होती है, हर किसी का अकॉर्डिंग उसको बहुत अलग अलग मतलब वेराइटीज़ पसंद है। तो मैं ग्रूम के हिसाब से मेकअप करती हूँ, ना कि अपने वे से, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले मेकअप देख के कि हाँ भाई मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी दिख रही हूँ। ये नहीं कि मुझे ही अच्छा लगना चाहिए, उनको प्रॉपर, क्योंकि उनका दिन है तो उनको रेडी होना बहुत बनता है, तो वो अच्छे से दिखने चाहिए। तो यहाँ पे ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो रही थी। और मेरी बातों से कौन कौन रिलेट कर दीजिए तो कमेंट डाउन, कौन कौन रिलेट करता है मेरी बातों से। यहाँ हो गया था बुक्कू का डांस चालू, चिक 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 उसका तो अलग ही। मुझे जाते थे मैंने बोला भाई एंट्री तो कर ले, गेट पे क्यों डांस कर रही है, लेकिन इसका चालू हो गया था। आप देखिए आतिशबाजी वगैरह हुई थी, बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन बुक्कू यहाँ पे बच्चे के साथ खेलने में बिजी थी, वो बच्चा जो लेकिन जब वो मस्ती में आया तो बुक्कू डर के मारे बैठ गई चुपचाप, नहीं खेलती अब करके। वो देखो बुक्कू चुपचाप से बैठ गई, पता नहीं उसका अलग ही क्रेज है। एक बात है, मेरी बेटी ना बहुत समझदार है। कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो परेशान नहीं करती, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से रहती है। आतिशबाजियों से बुक्कू पता नहीं क्यों पटाखों से इतनी डरती है कि डर के चुपचाप बैठ जाती है। जब तक आतिशबाजियाँ चली तब तक तो बुक्कू हिली नहीं मेरे पास से। तो मैं बुक्कू के साथ डांस करने लगी थी, बुक्कू एंजॉय करो, टेंशन मत लो, आतिशबाजी चलता रहता है तो यहाँ पे एंजॉय कीजिए आप उसका डांस। यहाँ पे
स्टार्ट हुआ गया था हमारा फोटो सेशन। ये है भाभी जिनके मैंने बाल स्ट्रेट करा थे, लेकिन लगाना तो इनको फिर भी क्लचर ही है। सो गाइस या कुछ फनी पार्ट, तो यहाँ पे ग्रूम और ब्राइड के साथ में मैंने फ़ोटोज़ ले ली। ये नहीं मत पूछिएगा मेरे हबी नहीं आए थे, वो भी आए थे, लेकिन वो बाहर गए थे, वही हस्बैंड्स प्रॉब्लम्स। तो हम लोग निकल गए थे वहाँ से खा पी के, और मेनू अच्छा था लेकिन दही भल्ले खाने के लिए स्पून ही नहीं था, तो हमने जैसे तैसे कर लिया। उधर से आने के बाद हमने चेंज कर लिया, और यहाँ पे चल रही इनकी ऑयल मसाज बाप बेटे की। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मैं भी करूँगी। और बुग्गू का क्योंकि दूसरे दिन का था संडे, और संडे के दिन और वेडनेसडे के दिन जैसे कि मैं सैटरडे के नाइट को और ट्यूसडे के नाइट को मैं ऑयलिंग करती हूँ सिर में अपने और बुग्गू के भी। और जैसे वेडनेसडे को, और या फिर वेडनेसडे या थर्सडे भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन जिस दिन भी वॉश करना रहता है ना उसके पहले दिन हम लोग ऑयलिंग कर लेते हैं बालों में, ताकि बाल दूसरे दिन अच्छे से वर्क करे। क्योंकि मैं पूरे वीक को जैसे ऑयल नहीं लगाती हूँ बालों को, तो इसीलिए मैं वॉश करने से पहले बुग्गू को और मेरे सिर में लगा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और यहाँ पे बुग्गू सोनी की एक्टिंग कर रही, बहुत प्यारी से एक्टिंग कर रही है। बोल रही मम्मा मैं सोती हूँ, आप ना वीडियो बनाओ, मुझे दिखाओ कि बुग्गू अब सो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, हंसी भी रही थी। और इसी के साथ होता है मेरे व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।